सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री 2024 के हम PYQs कर रहे हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये हमारी आखिरी क्लास है, क्लास नंबर 2। इसमें हम 3 टॉपिक्स करेंगे, टॉपिक 5, 6 और 7। टॉपिक 5 हमारा है नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इससे कोई भी डायरेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है 2024 के PYQs में। तो हम लोग टॉपिक 6 से कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक 6 है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आया, तो एक क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं। हमारा क्वेश्चन है एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद PCl5 टू गिव। तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, ये PCl5 है, तो यहाँ पर OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से। OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से, जैसे हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में देखा था, वहां भी OH रिप्लेस होता था Cl से। तो CH3COCl हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये टॉपिक 6 हमारा पूरा हुआ। अब टॉपिक 7 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक 4 जो पिछली क्लास में किया था, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और टॉपिक 7 केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे चैप्टर नंबर 8 के लिए। तो हम लोग एक बार PDF में टॉपिक 5 और 6 देख लेते हैं, फिर टॉपिक 7 से बोर्ड में कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारी क्लास नंबर 2 है, इसमें हम लोग 3 टॉपिक करेंगे, 5, 6 और 7। टॉपिक 5 और टॉपिक 6 हमने अभी बोर्ड में देखा। टॉपिक 5 से कोई क्वेश्चन नहीं आया। टॉपिक 6 है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे एक क्वेश्चन आया, द प्रोडक्ट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ CH3 MgBr एंड CO2 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस इज। तो बोर्ड में मैंने गलती से कोई और क्वेश्चन बता दिया था, उसमें रिएक्शन था, तो वो क्वेश्चन नहीं था। एक्चुअली जो क्वेश्चन आया वो ये वाला है, द प्रोडक्ट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ CH3 MgBr एंड CO2 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस इज। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन NCERT में दिया हुआ है। तो CH3 MgBr अटैक करेगा CH3 माइनस CO2 पे, तो हाइड्रोलाइसिस के बाद हमारा एसिडिक एसिड फॉर्म होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये हमारा टॉपिक 7 से रिलेटेड है, तो बोर्ड में थोड़ा सा मैंने गलती कर दी थी, तो आप यहाँ देख लीजिएगा। अब ये जो हमारा टॉपिक 7 का क्वेश्चन है, उससे पहले हम लोग बोर्ड पे चलते हैं, बोर्ड में एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग इससे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 7 है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एसिडिटी से रिलेटेड, एसिडिटी pKa वैल्यू, जिसमें माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट हम लोग जनरली देखते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, वीकेस्ट एसिड कौन सा है, इन सब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए। पहला क्वेश्चन है, एसर्शन है, द pKa वैल्यू ऑफ इथेनोइक एसिड इज लोअर देन दैट ऑफ ClCH2COOH। तो Cl का माइनस आई इफेक्ट है, तो जो कंजुगेट हमारा बेस होगा, माइनस आयन जो एनायन आएगा उसको स्टेबलाइज करेगा, तो एसर्शन हमारा रॉन्ग हो गया। रीजन हम लोग देखते हैं, क्लोरीन शोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट विच इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ClCH2COOH। ये हमारा बिल्कुल सही है। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका pKa वैल्यू कम होगा। तो हम लोग 4 ऑप्शन होते हैं एसर्शन रीजन में, तो हम लोग उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम गिव्स। तो ये हमें बेंजीन दे देगा, तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से pKa वैल्यू से रिलेटेड है, द pKa ऑफ NO2CH2COOH इज लोअर देन दैट ऑफ CH3COOH, और रीजन है NO2 ग्रुप शोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट विच इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ NO2CH2COOH। तो यहाँ पर एसर्शन रीजन दोनों सही है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो हम लोग इसको एक बार लैंग्वेज के सहित देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो फिर से हमें माइनस आई प्लस आई माइनस आर प्लस आर इफेक्ट को देखना है। माइनस चार्ज को कौन कितना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, वो उतना अच्छा एसिड होगा। अगला क्वेश्चन फिर से एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। एसर्शन है, फ्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन क्लोरो एसिटिक एसिड। ये बिल्कुल सही है, F का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। रीजन है, दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ F देन Cl। दोनों से ये रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ठीक है, तो यहाँ से इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन इज फॉर्म बाय द एसिटाइलेशन ऑफ। तो एस्पिरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हमें ध्यान रखना है सैलिसाइक्लिक एसिड के एसिटाइलेशन। एस्पिरिन इज फॉर्म बाय द एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसको आप कुछ चीज़ों को आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसका आप स्ट्रक्चर भी ध्यान रख सकते हैं। अगला हमारा बेंजोइक एसिड से रिलेटेड है। क्वेश्चन है हमारे पास, एसर्शन बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, और रीजन है कार्बोक्सिल ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग एंड द कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड गेट्स बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिल ग्रुप। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो आप डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। इसका मैकेनिज्म भी आप अलग अलग रिसोर्सेज से देख सकते हैं कि एक्चुअली वहाँ होता क्या है,
और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप डायरेक्ट ही ध्यान रखिएगा कि बेंजोइक एसिड फिडलक्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं करता है। तो ये तो आपको ध्यान होगा, रीजन भी ध्यान रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले तो डीएक्टिवेटिंग होता है और जो कैटलिस्ट होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड वो बॉन्ड हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, ठीक है। इसी कारण हमारा फिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कन्वर्जन से रिलेटेड। इसके बाद हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ कन्वर्जन्स हैं, तो हम लोग उनको देखते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग टॉलिन टू बेंजोइक एसिड। तो हमें टॉलिन को कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड से, तो KMnO4 KOH के संग ऑक्सीडेशन करवा देंगे, ठीक है। जो हमारे पास साइड चेन रिएक्शन करके एक टॉपिक है, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है और वो कन्वर्जन्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिएक्शंस भी हैं, पर रिएक्शन से पहले हम लोग एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज क्वेश्चंस एडवांस के लिए, मेंस के लिए, बोर्ड के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बस लेवल का अंतर होता है। क्वेश्चन क्या है, अ कंपाउंड A C6H12O2। तो हमारे पास एक कंपाउंड A है ऑन रिडक्शन विद LiAlH4, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के संग जब वो रिडक्शन होता है तो B और C बनाता है। द कंपाउंड B, जो B बनता है ऑन ऑक्सीडेशन विद PCC, अगर उसका ऑक्सीडेशन हम करते हैं PCC के साथ तो हमारे पास कंपाउंड D बनता है, विच अपॉन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट NaOH। अब D को जब हम लोग डाइल्यूट NaOH के संग ट्रीट करते हैं एंड सब्सिक्वेंट हीटिंग, उसके बाद अगर हम लोग हीट करते हैं तो एक कंपाउंड E मिलता है। कंपाउंड E ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव्स कंपाउंड C। E को जब हम लोग कैटालिटिक H2PD कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड C दोबारा मिल जाता है। द कंपाउंड D इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू गिव कंपाउंड F। अगर D का हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो कंपाउंड F मिलता है, विच इज फाउंड टू बी अ मोनोबेसिक एसिड। तो ये आपका मोनोबेसिक एसिड है विद मॉलिक्यूलर एसिड नहीं होगा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 60। इसका मास 60 है। आइडेंटिफाई ABCDENF। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 चीज आइडेंटिफाई करनी है। मार्किंग स्कीम में लिखा है आइडेंटिफाई मतलब या तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए या आप IUPAC नेम लिख दीजिए, ठीक है। तो हाफ मार्क्स का ईच है, तो 6 टाइम्स हाफ इज इक्वल टू 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखें तो अगर इसका रिडक्शन यहाँ पर हो रहा है और 2 कंपाउंड मिल रहे हैं, 2 O है, तो इसका मतलब ये एसिड हो सकता है, ठीक है। अगर ये एसिड होगा तो यहाँ पर आपको एक ही कंपाउंड मिलेगा LiAlH4 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कंपाउंड मिल रहे हैं, ठीक है, मतलब वो ब्रेक हो रहा है किसी तरह, ओके। तो अब ये जो B है वो ब्रेक हो रहा है रिडक्शन के कारण, और यहाँ पर 2 हमें अल्कोहल मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो D है वो आपका क्या कर रहा है, यहाँ पर आपका आप देखिएगा तो यहाँ डाइल्यूट NaOH और हीट, तो ये आपका एल्डोल या कैनिजारो ऐसा रिएक्शंस ये कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका डाइल्यूट है और फिर हीट है, तो ये आपका कौन सा रिएक्शन कर रहा होगा, एल्डोल कर रहा है, ठीक है। और तो यहाँ पर आपका क्या बनना चाहिए, यहाँ पर आपका बनना चाहिए कीटोन बनना चाहिए या फिर एल्डिहाइड बनना चाहिए, दोनों में से कोई एक बनना चाहिए। लेकिन जब ये यहाँ पर ब्रेक होगा तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा क्यों हम लोग को लग रहा है प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ पर ये आपका एनहाइड्राइड होगा। एनहाइड्राइड जब आपका ब्रेक होगा तो वो 2 प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, और जब वो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज करेगा तो वो D बनाएगा आपका अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड जब आपका ऑक्सीडाइज करेगा तो ये तो एसिड अपना बना देगा, और यहाँ से ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं, ये अल्डोल कर लेगा और E बना देगा, और E आपका वापस H2PD के संग वापस C बना देगा, ठीक है। तो ऐसे एक आप ब्रीफ आइडिया कर सकते हो सकता है इसमें से कुछ और ऑप्शंस हो कि अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले एक जनरल चीज फॉलो कर लेनी, जैसे अभी हमने एक बहुत ही जनरल समझा, बहुत ही डेप्थ और हर ऑप्शंस में नहीं गए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देख लेना है क्या वो मोनोबेसिक एसिड बना रहा है, क्या उसका मॉलिक्यूलर मास 60 है, तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट मिल जा रहा है, मान लीजिए 1 डिग्री मान के हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिल रहा है क्या उसको H2PD के संग रिड्यूस करके हम C बना सकते हैं। अगर सब सही हो रहा है तो आप बिल्कुल सही हो, तो इसको आप थोड़ा समय दे सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग एक बार कोशिश करते हैं। C6H12O2, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 O है। अगर हम लोग 2 अल्डिहाइड ले लें तो अल्डिहाइड भी ले सकते हैं क्योंकि 2 है, लेकिन फिर हमारे पास एक ही कंपाउंड बनेगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। हमें 2 कंपाउंड चाहिए, 2 कंपाउंड ब्रेक हो रहा है वहां पर, इसलिए मैंने बोला एनहाइड्राइड हो सकता है, क्योंकि एनहाइड्राइड वहां से बीच से आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एक बार एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, पर दिक्कत है कहाँ फॉर्मेशन करें। एनहाइड्राइड क्या होगा, मिडिल में कहीं होगा, तो या तो हम लोग यहाँ एक फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका एनहाइड्राइड हो गया, या फिर हम लोग थर्ड पोजीशन में कर सकते हैं, ठीक है, 2 ही पोजीशन हो सकती है। ये हमारा थर्ड पोजीशन में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका C6H12O2 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। अगर हम लोग यहाँ करेंगे अब तो फिर से इधर से गिनती शुरू हो जाएगी, तो वो थर्ड पोजीशन में आएगा, और इधर करेंगे तो सेकंड पोजीशन में आ जाएगा। तो ये दोनों हो सकता है हमारे पास। अब जब ये ब्रेक करेगा तो ब्रेक करेगा, यहाँ से वो ब्रेक कर जाएगा, जैसे यहाँ से एक OH उसके पास, एक OH उसके पास, ठीक है, तो एक कंपाउंड हमारा बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो यहाँ पर हम लोग ब्रेक करेंगे, तो ये C अलग है, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन वाला C है। यहाँ देखिए C और OH, तो CCOH, ठीक है, और वो 4 C, 1 2 3 4 OH, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप भी देखिएगा, ठीक है, 4 हो गया हमारे पास, यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पर 60 मॉलिक्यूलर मास है, आपको ध्यान होगा तो एसिटिक एसिड का 60 होता है, ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये अगर B होगा तो ज़्यादा सही होगा, अगर गलत हो तो फिर से मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, तो इसको B मान लेते हैं, पहले इसको C मान लेते हैं। ऑक्सीडाइज हुआ तो C, और हमारे पास CHO, फिर ये जैसे ही ऑक्सीडेशन हुआ इसका, तो आप देख सकते हैं ये CCOOH, ठीक है। आप देखिए 12 + 12 24, 16 16 32, ठीक है, और यहाँ पर एक H, यहाँ 3 मतलब 4, तो 4 8 9 10 0 कैरी 1 6 60, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इसके बाद हम लोग आगे बना सकते हैं। उसके बाद बस इसका हम लोग क्या कर देंगे, इसको जब हम लोग डाइल्यूट NaOH और हीट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास अल्फा H है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर अल्डोल हो जाएगा, E आ जाएगा, फिर वहाँ पर हमारा C आ जाएगा। तो ऐसे क्या बना सकते हैं हम लोग, इसको PDF में एक बार देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास रिएक्शन से रिलेटेड है, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। इस टॉपिक के लिए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, उसका हम लोग एक बार देख लेंगे, क्वेश्चन आए हुए हैं ये। अगला कन्वर्जन है हमारे पास, ये कन्वर्जन, इसमें कन्वर्जन्स भी है, कन्वर्जन पहले भी हमने देखा था, ये रहा कन्वर्जन्स है। तो हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन टू बेंजोइक एसिड। एसिटोफिनॉन, बेंजोइक एसिड, ये सब ध्यान रखना है। एसिटोफिनॉन हमें ध्यान रखना है, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड तो फिर भी हमें ध्यान है, पर हम लोग चार्ट में इसको लिख सकते हैं। अगला हमारा केमिकल टेस्ट से रिएक्शन है, गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। टॉपिक नंबर 7 से जो रिलेटेड है, फिनॉल और बेंजोइक एसिड को आप कैसे अलग करिएगा। उसके बाद फिर से हमारे पास एसिड से रिलेटेड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड एंड वाई। तो फिर से आप -I इफेक्ट को देख सकते हैं। -I जो I इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के डिपेंडेंट होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास कुछ 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये मैं लिखना भूल गया था, तो इसी कारण मैं इसको टॉपिक में नहीं डिवाइड कर पाया, टॉपिक 7 में, क्योंकि मैंने नहीं लिखा था। फिर बाद में मैंने 5 मार्क्स के क्वेश्चन लिखे, 3 क्वेश्चन आए थे 5 मार्क्स के, तो उसको हम लोग इसी क्लास में एंड में डायरेक्ट PDF में हम लोग देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। तो वो मैं एक बार थोड़ा आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे रीजन है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स इज इजियर एज कंपेयर टू कीटोन्स, व्हाई द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एटम्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर एसिडिक इन नेचर, व्हाई राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड, फिर अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN, how can you convert phenyl magnesium bromide to benzoic acid, give a simple chemical test to distinguish between benzaldehyde and ethanol। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग टॉपिक्स के हैं, पर मैं लिखना भूल गया था, तो लास्ट में मैंने लिखा, तो इसको मैं एक साथ आपको क्लास के एंड में बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। कुछ रिएक्शन से गिव सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पेंटेनल एंड पेंटेन 3 ऑन, ऐसे करके कुछ है। उसके बाद कुछ और रीजंस है, ये पहले भी क्वेश्चन ही आ चुका है। क्वेश्चन है, इन सेमीकार्बाजाइड ओनली 1 NH2 ग्रुप इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमीकार्बाजोन, क्योंकि एक रेजोनेंस में पार्ट लेता है इसलिए वो फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। एसिटल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसीटोन टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCN, ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि अलग अलग सेट्स के हैं, तो कई क्वेश्चन आपके सिमिलर हैं।
उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में अच्छे से उसको डील किया गया, तो एनसीईआरटी आप जरूर रीड करिएगा। उसके बाद फिर से एक हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो ऐसे करके एक और क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ और रीजंस हैं, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड इज ईजियर, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स इज ईजियर देन फिनॉल, नहीं यहाँ कीटोन होगा, यहाँ थोड़ी मैंने गलती कर दी लिखते समय, ठीक है। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड बेंजल्डिहाइड, ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो इसी के साथ हमने अपना चैप्टर नंबर 8 भी पूरा कर लिया। अगली क्लास में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 9 करेंगे, आई मीन्स इसी तरह 15 सेट्स के हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, फिर चैप्टर नंबर 10 पूरा करेंगे। उसके बाद हम लोग 2024 के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे और उसके बाद 2025 का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है उसको देखेंगे, ताकि हमें आइडिया हो कि हमें और क्या पढ़ना है। और उसके बाद 2025 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, अलग अलग चीज़ जो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट, वो हम लोग करेंगे और धीरे धीरे अपनी केमिस्ट्री क्लास 12 में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक नंबर 7 है केमिकल रिएक्शंस। उसमें पहला क्वेश्चन है जो मैंने नहीं बताया था, ये क्वेश्चन मैंने टॉपिक नंबर 6 में बता दिया था, मुझे 7 में बताना चाहिए था। एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद PCl5 टू गिव, तो एसिटिक एसिड रिएक्ट जब करता है PCl5 के संग तो OH रिप्लेस हो जाता है Cl, जैसे हमने हेलो एल्केन्स में देखा था, और आंसर आ जाएगा CH3COCl। फिर हमारे पास एसिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। pKa ऑफ इथेनोइक एसिड इज लोअर देन दैट ऑफ ClCH2COH, ये गलत है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ClCH2COH Cl के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण ज़्यादा एसिडिक है, और जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, उसका जो हमारा pK वैल्यू होता है वो कम होता है, ठीक है। तो pK वैल्यू इसका कम होगा और रीज़न सही है। तो आंसर असर्शन इज फॉल्स, रीज़न इज ट्रू। सेम ऑप्शन, इसके सेम चारों ऑप्शंस होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट ऑन हीटिंग विद सोडा लैम्प, हमारा बेंजीन दे देगा, ठीक है। अगला है फिर से pKa वैल्यू ऑफ NO2CH2COH। NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, वो खुद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो वो क्या करता है, एनायन को, जो कंजुगेट बेस बनेगा, उसको स्टेबल करता है, तो उसका pKa कम होगा एज कम्पेयर टू इथेनोइक एसिड, और रीज़न हमारा बिल्कुल सही है। तो बोथ assertion रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो NO2 सबसे ज़्यादा अच्छा इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल करेगा एनायन को, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हमारे पास फिर से एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। फ्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन क्लोरो एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही, क्योंकि F का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ग्रेटर होता है C के कंपेरिजन में, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। एस्पिरिन का फॉर्मेशन एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये बिल्कुल सही है, और इसका रीज़न भी बिल्कुल सही है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग। पहला बात वो डीएक्टिवेटिंग होता है, और जो कैटलिस्ट हमारा होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, वो बॉन्ड हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारे पास स्टेप वाइज मैकेनिज्म, ये तो हमने देख लिया था। इसके लिए हमारे पास है इस टॉपिक नंबर 7 के लिए, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग टॉयल इनटू बेंजोइक एसिड, तो KMnO4 KOH H3O+, तो बेंजोइक एसिड हमें मिल जाएगा। उसके बाद ये हमने देखा था बोर्ड में, ठीक है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसका हमारा आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये एनहाइड्राइड लीजिएगा या ये एनहाइड्राइड लीजिएगा, आपका वही बनेगा CH3CH2OH और CH3CH2CH2CH2OH, ठीक है। ये हमारा बी हो जाएगा। ये पहले एल्डिहाइड में यहाँ पर कन्वर्ट होगा, यहाँ से ये अल्डोल चला जाएगा और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो हमें एसिटिक एसिड मिल जाएगा जिसका मॉलिक्यूलर मास 5 होता है। तो इन सब क्वेश्चन को आप अच्छे से स्टडी करिएगा, ठीक है। बोर्ड में तो डायरेक्ट, मतलब जो मार्किंग स्कीम है उसमें डायरेक्ट आंसर लिखा होता है, पर आप चाहें तो ये बना सकते हैं, आप चाहें तो लैंग्वेज लिख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं आंसर के तरीके को आप, ठीक है। अब यहाँ पर बोर्ड में जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई, तो मार्किंग स्कीम में लिखा था या तो स्ट्रक्चर बना दीजिए या फिर आप उसका IUPAC नेम लिख सकते, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिया, मार्किंग स्कीम में भी स्ट्रक्चर्स था। अगला हमारे पास है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो ये मैंने मार्किंग स्कीम के अनुसार ही लिख दिया है। AR यहाँ पर एराइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक करके आंसर आप दे सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, ठीक है।
पर जनरल दीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि पर मार्किंग स्कीम में ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि सिर्फ जनरल देना है, मैंने जनरल लिख दिया क्योंकि मार्किंग स्कीम में भी जनरल लिखा हुआ था। उसके बाद है हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, एसीटोफिनॉन टू बेंजोइक एसिड। तो एसीटोफिनॉन ये सब आपको ध्यान रहना चाहिए। तो बेंजोइक एसिड सबसे पहले हम लोग SOCl2 के संग रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ पर COCl और बेंजल्डिहाइड तो रेजोनेंट रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद ये एसीटोफिनॉन है, तो हम लोग को बेंजोइक एसिड चाहिए, तो KMnO4 KOH फिर H3O+। आप चाहें तो यहाँ पर 1 और 2 दे के भी डायरेक्ट ये लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। तो यहाँ देखते हैं फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, इसे आप ध्यान रखिएगा। मार्किंग स्कीम में डायरेक्ट मैंने आंसर लिखा है जो उसमें था, ऑन एडिंग न्यूट्रल FeCl3। जब FeCl3 को फिनॉल और बेंजोइक एसिड में डालते हैं तो फिनॉल में वॉयलेट कलरेशन आता है, ठीक है, वॉयलेट कलर होता है, लेकिन बेंजोइक एसिड ऐसा कोई वॉयलेट कलर शो नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद इसको टॉपिक 4 में ही हमने देख लिया था। उसके बाद क्वेश्चन है विच वन ऑफ द गिवन कंपाउंड्स इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एंड वाई। तो स्ट्रॉन्गर एसिड क्या है, देखिए यहाँ पर F दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पर F ज़्यादा नज़दीक है। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो ये ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करेगा एनायन को। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ ये रहा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास CH3 CHF CH2 COH इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट ऑफ और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ F एज F इज क्लोजर टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिर अगला, अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन पूरा होता है। अब 3 क्वेश्चन बचे 27, 28, 29 5 मार्क्स के, जो मैं नहीं लिख पाया था, तो टॉपिक वाइज मैंने इसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाया, तो डायरेक्ट मैं आंसर आपको यहाँ बता देता हूँ। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला है रीज़न देना, हमें अकाउंट करना है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ईजियर होता है कंपेयर टू कीटोन्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में क्या होता है, क्लीवेज होता है CH बॉन्ड का और कीटोन में CC बॉन्ड का, ठीक है। तो CC बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू CH बॉन्ड, ठीक है। हैंस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज़ ईजियर एज़ कम्पेयर टू कीटोन्स, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन और आप लिख देते तो ज़्यादा सही रहता कि अच्छा यहाँ पर वीकर लिखा ही हुआ है, हाँ ठीक है ना, CH बॉन्ड विच इज़ वीकर, तो CH बॉन्ड वीकर होता है CC बॉन्ड से, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला है द अल्फा हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ऐसा क्यों होता है? तो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है, तो इसी कारण जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। मतलब अगर अल्फा हाइड्रोजन जाएगा तो वहाँ निगेटिव चार्ज बनेगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण वो निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है, ठीक है। तो आप लैंग्वेज बदल के भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने डायरेक्ट मार्किंग स्कीम का एग्जाम्पल मतलब वहाँ पर लिख दिया, जो आंसर दिया था उसमें एक आंसर और दिया हुआ था, पर मैंने ये लिखा है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप द अल्फा हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर एसिडिक इन नेचर। स्पेलिंग में हमें ध्यान रखना है, बी केयरफुल इन स्पेलिंग। अगला हमारे पास कुछ रिएक्शंस है। तो यहाँ पर NaOH2, तो ये हम देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ पर CH3 है कीटोन के बाद, तो ये आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, तो COO Na में कन्वर्ट होगा और CHI3 हमारा प्रेसिपिटेट बन जाएगा। उसके बाद COCl और यहाँ पर R2CD कैडमियम, तो CdCl2 और क्या बनेगा, तो यहाँ पर हमारा COCH3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये COCH3। अगला हमारे पास है गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। तो अगर हम लोग हीट करते हैं NaOH2 आयोडोफॉर्म रिएक्शन, तो इथेनॉल क्या करता है, येलो PPT ऑफ CHI3 देता है, जबकि इथेनोइक एसिड ऐसा नहीं करता है। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसमें इंटरनल ऑप्शन रहता है, तो आप ये B नंबर भी ट्राई कर सकते थे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड क्या है, तो ये है। आप चाहें तो रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ये बेंजल्डिहाइड हो गया, ये आपका 2,4-DNP हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका जब रिएक्ट करेगा तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये +I इफेक्ट शो करेगा, तो ये क्या करेगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल वहाँ अच्छा होता है जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज करेगा। 3 CH3 ग्रुप है +I, इसमें एक ही और इसमें मतलब यहाँ पर 2 है, ठीक है।
और यहाँ पर आपका क्या है, एक ही है, तो यहाँ से आपका 3 है, ठीक है, और यहाँ पर आपका 1 है। तो ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है कार्बन एटम का उसको वो डिक्रीज़ करेगा। पर न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए अगर कार्बन एटम जितना अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक हो, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जितना ज़्यादा हो, डेल्टा पॉजिटिव जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, ठीक है। तो ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा। हाउ कैन यू कन्वर्ट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू बेंजोइक एसिड? तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CO2 ड्राई ईथर, तो COMgBr, और फिर इसका H+H2O, फिर हमारा बेंजोइक एसिड यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल। तो इथेनॉल है तो फिर से हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। ऑन हीटिंग विद NaOH इथेनॉल गिव्स येलो PPT ऑफ CHI3 वेयर एज बेंजल्डिहाइड डज नॉट। उसके बाद राइट द मेन प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, NaBH4H+, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O ये आपका रिड्यूस हो जाएगा OH में, ठीक है। अगला है, राइट द मेजर प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका आप देख सकते हैं क्रॉस अल्डोल आप कह सकते हैं इसको, यहाँ पर अल्फ़ा H है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वो रिएक्शन हो जाएगा। और उसके बाद हमारा यहाँ पर Br2 FeBr3, तो Br मेटा पोजिशन में हमारा जुड़ जाएगा, ये हो गया। और ये हमारा बेंजोइक एसिड, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस B नंबर पे था। गिव सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स, ये और ये। तो यहाँ पर ये आयोडोफॉर्म चला जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, ऑन हीटिंग विद NaOH दिस कंपाउंड फॉर्म्स येलो PPT ऑफ CHI3 वेयर एज दिस डज नॉट गिव येलो PPT विद NaOH एंड I2। आप लैंग्वेज को मॉडिफाई कर सकते हैं उसमें। अब इसमें क्या है, पेंटेनॉल और पेंटेन 3 ऑन। तो पेंटेनॉल टॉलेंस रिएजेंट देगा, सिल्वर मिरर देगा टॉलेंस रिएजेंट के संग जब रिएक्ट होगा, जबकि पेंटेन 3 ऑन नहीं देगा, ठीक है। अब इसमें भी ऑप्शन था, तो हम लोग देखते हैं। पहला, गिव रीजंस। इन सेमी कार्बोजाइड ओनली 1 NH2 ग्रुप इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बोजोन। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया है, क्योंकि एक NH2 रेजोनेंस करता है तो एक के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो वही पार्टिसिपेट करता है फॉर्मेशन में। तो 1 NH2 ग्रुप एडजेसेंट टू कार्बोनिल ग्रुप इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, hence only 1 NH2 group is involved in the formation of semi-carbazole. अगला है हमारा, acetaldehyde is more reactive than acetone towards addition of HCl. तो इन एसीटोन 2 अल्काइल ग्रुप जो अभी आया था, अरेंज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCl, तो वही क्वेश्चन है। इन एसीटोन 2 अल्काइल ग्रुप्स रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन मोर इफेक्टिवली देन इन एसिटल्डिहाइड, प्लस आई इफेक्ट के कारण। Hence acetaldehyde is more reactive than acetone towards addition of HCl. हमारे पास अगला है, arrange the following in decreasing order of their acidic strength. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो NO2 सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो सबसे पहले ये, उसके बाद ये, और ये प्लस आई है तो ये क्या करेगा, माइनस चार्ज को और डिस्टेबलाइज करेगा, तो CH3COOH। नेम द रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें रिएजेंट हम लोग क्या ले सकते हैं, तो यहाँ देखिए CN से CHO, डायरेक्ट NCERT में आप इसको देख सकते हैं, डबल H2O हम लोग रिएजेंट ले सकते हैं। अगला हमारे पास है, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन हेल-वोल्हार-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब नेम रिएक्शन, इनके रिएक्शन, तो ये हो गया। फिर हमारे पास है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A विद मॉलिकुलर फार्मूला C9H10O फॉर्म्स 2N DNP डेरिवेटिव, रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन एंड अंडरगोस कैनिज़ेरो रिएक्शन। ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए इसमें या तो आप सबसे पहले उसी तरह जैसे हमने छोटा सा एक फ्लो चार्ट बनाया था, आप वैसे बना सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। तो कंपाउंड है हमारे ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखिएगा तो C9H10O और यहाँ पर वो बेंजीन दे रहा है लास्ट में, मतलब उसमें बेंजीन तो होगा, ठीक है। बेंजीन यहाँ पर कहीं ऐड नहीं होगा, बेंजीन तो क्या होगा उसमें पहले से होगा, तो ये हमारा बेंजीन हो गया, ठीक है। उसके बाद इट फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव, तो उसके पास कार्बोनिल ग्रुप होगा, ठीक है। तो एक कार्बोनिल ग्रुप तो उसके पास होगा। उसके बाद इट रिड्यूसेस द फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें ध्यान देना है कि ये रिड्यूस तो कर रहा है फेलिंग सॉल्यूशन को, लेकिन ये है क्या, ये एरोमेटिक है। तो मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है कि ये फेलिंग को सॉल्यूशन का टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि इट रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन एंड अंडरगोस कैनिज़ेरो रिएक्शन, और वो क्या है, कैनिज़ेरो रिएक्शन भी जा रहा है, मतलब उसके पास कोई अल्फ़ा H नहीं है, तो यहाँ पर वो अल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या,
तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 C7 हो गया, C9 तो 2 कार्बन और है, ठीक है। और H देखेंगे तो 10H होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर H2 कर देंगे तो 6 7 और 3, ठीक है, तो 10 हो गया। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ऐसे आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर से हम लोग को सब आंसर करना है, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड राइट इट्स IUPAC नेम। तो आइडेंटिफाई मतलब ये स्ट्रक्चर हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये 1 और 2, तो 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। उसके बाद राइट द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड ए विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। तो ये हमारे पास 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन 2,4 DNP हो गया। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अमोनिया डेरिवेटिव का जो चार्ट था बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि राइट द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड विथ फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग ये एरोमेटिक है, तो मार्किंग स्कीम में लिखा होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट गिव फेलिंग्स टेस्ट। तो उसमें लिखा था 1 मार्क टू बी गिवन इफ अटेम्प्टेड इन एनी वे। तो अगर स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया तो उसको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगला है राइट द इक्वेशन ऑफ कंपाउंड ए व्हेन इट अंडरगोस कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो यहाँ पर कैनिज़ेरो रिएक्शन है, कौन कहते NaOH, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट अनायन और यहाँ पर हमारा एल्कोहल CH2OH। अब इसमें फिर से इंटरनल चॉइस था और है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग द अल्फा हाइड्रोजन्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर एसिडिक इन नेचर। ये हमने पहले भी किया है। पहले हमारा क्वेश्चन सिर्फ एल्डिहाइड का था, अब कीटोन्स का भी है। तो बस लैंग्वेज को हम लोग मॉडिफाई कर देंगे कि ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ कार्बोनिक ग्रुप दोनों आ गया। द अल्फा हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्डिहाइड्स यहाँ बस लिख देंगे एंड कीटोन्स आर एसिडिक इन नेचर। स्पेलिंग में ध्यान रखना है। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स इज ईजियर देन फिनॉल। सॉरी यहाँ फिनॉल नहीं होगा, यहाँ कीटोन होगा। तो हमें ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, ये गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ठीक है, क्योंकि CH बॉन्ड का जो क्लीवेज होता है तो वो वीकर बॉन्ड होता है एज़ कम्पेयर टू CC बॉन्ड जिसका क्लीवेज कीटोन में होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। अगला है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले हो जाएगा प्रोपेनल, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, उसके बाद बेंजल्डिहाइड, उसके बाद एसीटोन। अगला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज़्यादा हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इथेनॉल, फिर प्रोपेनल, फिर डाईमिथाइल ईथर, फिर लास्ट में एल्केन प्रोपेन, ठीक है। तो आपको सबको इंक्लूड करना है, कभी कोई छूट ना जाए। अगला है गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड बेंजल्डिहाइड। तो बेंजोइक एसिड विल गिव ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑन रिएक्टिंग विद सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पर CO2 का फॉर्मेशन होगा, तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस होगा। वेयर एस बेंजल्डिहाइड डज नॉट, ये आप पूरा लिख सकते हैं, बेंजल्डिहाइड डज नॉट गिव ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑन रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। या मार्किंग स्कीम में ऐसा दिया हुआ था और लिखा हुआ था और एनी अदर सूटेबल टेस्ट। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 पूरा होता है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगली वीडियो से हम लोग अपना चैप्टर नंबर 9 एमीन्स शुरू करेंगे। ऐसे ही टॉपिक वाइज हम लोग उसको देखेंगे और फिर धीरे धीरे अपने इस 2024 PYQs केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे।